नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, लेकिन इसमें विस्तार रूप से हम लोग पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का वीडियो बनाऊंगी जो मैं अपने हैंड रिटन, अपने हाथ से लिखा हुआ आप लोग को प्रोवाइड करूंगी। 5 नंबर का कैसे एग्जाम में लिखते हैं, ठीक है। तो अभी जयशंकर प्रसाद जी को देख लीजिए, कितने सौम्य। इनके फोटो को देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी को, उनके संक्षिप्त परिचय उनका देख लेते हैं, फिर जीवन परिचय, फिर आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में विस्तृत इनके बारे में देखेंगे, ठीक। 30 जनवरी 1889 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। पिता बाबू देवी प्रसाद और मृत्यु 14 जनवरी 1937 ईस्वी को हुई थी। ये खड़ी बोली में लिखते थे, जो आज हम आप बोल रहे हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वही। और ये छायावादी युग के प्रवर्तक। इतनी बातें तो एग्जाम में लिखना ही है आपको, ठीक। अब विस्तृत थोड़ा जान लेते हैं इनके जीवन परिचय को, कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। बाबू देवी प्रसाद एवं बड़े भाई का स्वर्गवास इनके बाल्यकाल में ही हो गया था। पिता ने प्रसाद की शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की थी, किंतु उनके निधन के पश्चात प्रसाद जी की शिक्षा का क्रम नियमित रूप से नहीं चल सका। पारिवारिक व्यवसाय का सारा बोझ इन्हीं को उठाना पड़ा। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बंगला एवं संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। सोचो, स्वाध्याय से इन्होंने इतनी भाषाएं सीखी। और आपको, हम लोग को दबाव देना पड़ता है कि बच्चों पढ़ लो, एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, अच्छा नंबर आएगा, पढ़ लो। प्रसाद जी को जीवन में अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। 3 पत्नियों की मृत्यु हुई, अनेक मुकदमे लड़ने पड़े। अपने पैतृक कार्य को करते हुए भी इन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। इनका जीवन बहुत सरल था। सभा सम्मेलनों की भीड़ से ये दूर ही रहा करते थे। अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजयक्षमा यानी टीबी जो होता है ना, वो हो गया था इनको। पीड़ित रहने के कारण 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही इनका निधन हो गया। अब देखो, साहित्यिक सेवाएं, ये आप लोग में साहित्यिक परिचय करके आ जाता है। ये 11th 12th में भी आता है, 9th 10th दोनों में, और टीजीटी पीजीटी और क्लासेस के लिए तो जरूरी है। साहित्यिक प्रसाद जी आधुनिक हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया, जो इनके काव्य की एक प्रमुख विशेषता है। इनके इस नवीन प्रयोग ने काव्य जगत में एक क्रांति उत्पन्न कर दी और छायावादी युग का सूत्रपात किया। इन्होंने काव्य सृजन के साथ ही हंस एवं इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी कराया। कामायनी पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया था। देखो, कामायनी याद कर लो, और कौन सा, इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक यहां पे अंडरलाइन कर लो तुम लोग, ठीक है। अब रचनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रचनाएं हैं, जो अभी तो पूरा पढ़ो, ठीक, खूब अच्छे से पढ़ो, ध्यान से सुनो, लेकिन जब मैं लिखवाऊंगी ना, अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स दूंगी, तब वो आप लोग एग्जाम में लिखना। अभी जानो सब। तो रचनाएं, प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। काव्य कामायनी, इस ग्रंथ में जहां मनु और श्रद्धा को प्रलय के बाद सृष्टि संचालक बताया गया है, आप लोग मनु और श्रद्धा को जानते ही होंगे, वहीं दार्शनिक बिंदु पर मनु, श्रद्धा और ईड़ा के माध्यम से मानव का हृदय श्रद्धा, बुद्धि, ईड़ा के समन्वय का आदेश दिया गया है। किसमें? कामायनी में। और आंसू जो इनकी रचना है, यह आधुनिक हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। इसमें हृदय की व्यथा को प्रवाह युक्त शैली में क्या किया गया? प्रवाह युक्त शैली में कहा गया है।
अब देखो कामायनी हो गई, आंसू हो गया, अब झरना, इनकी रचना जो झरना है इसमें प्रेम और सौंदर्य के साथ प्रकृति के मनोरम रूप का भी चित्रण किया गया है। अब लहर रचना के बारे में जान लो क्या किया गया है। इसमें छायावाद का प्रौढ़तम रूप मिलता है। इसमें हृदयगत भावों के बड़े ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। किसमें? लहर में। लहर में क्या किया गया है? छायावाद का प्रौढ़तम रूप मिलता है और हृदयगत भाव के बड़े ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए गए। अब कानन कुसुम के बारे में देख लो आप लोग कि कानन कुसुम जो है इसमें खड़ी बोली की 6 कविताएं तथा सेज छायावादी गीत हैं और चित्राधार इसमें प्रसाद जी की प्रारंभिक ब्रज भाषा की रचनाएं संकलित है। महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। नाटक में कौन कौन सा है? प्रसाद जी एक सफल नाटक लेखक भी थे। अपने नाटकों में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूट, विशाखा, करुणालय, राजश्री, अजात शत्रु तथा प्रायश्चित मुख्य है। उपन्यास भी देखो 48 साल में इतनी सारी परेशानियों के बीच में इन्होंने कितनी सारी चीजें लिख के हमारे लिए छोड़ गए हैं। उपन्यास आपने 3 उपन्यास लिखे, कंकाल, तितली, इरावती पूर्ण नहीं हो पाई, अपूर्ण है। कहानी संग्रह आपने उत्कृष्ट कहानियां भी लिखी। इन कहानियों में भारत के अतीत का गौरव साकार हो उठता है। इनके कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, आकाश, दीप एवं छाया। निबंध इन्होंने निबंध भी लिखा है। काव्य और कला, रहस्यवाद, रस, नाटकों में योग, नाटकों में आरंभ, रंगमंच, आरंभिक पाठ, काव्य और यथार्थवाद और छायावाद पहले हंस में प्रकाशित हुए, बाद में पुस्तकाकार, काव्य और कला और अन्य निबंध नाम से संपादित होकर प्रकाशित हुए। बाद में इन्होंने शोधपरक ऐतिहासिक निबंध यथा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यावर्त और उनका प्रथम सम्राट आदि भी लिखे। चंपू काव्य भी इन्होंने लिखा है। प्रसाद ने कुल 3 चंपू लिखे हैं। उर्वशी चंपू 1906 ईस्वी में, अवब्रुवाहन उर्वशी ये इन्होंने 2 लिखा है। ठीक, चंपू काव्य क्या होता है ये आप लोग कमेंट करके, जो भी मेरा वीडियो देख रहा होगा ना, फर्स्ट टाइम भी देख रहा होगा तो वो मुझे कमेंट करेगा कि चंपू काव्य होता क्या है। टीजीटी पीजीटी वालों को तो पक्का पता होगा। भाषा शैली, प्रसाद जी की भाषा पूर्णतः साहित्यिक, परिमार्जित एवं परिष्कृत है। ये देखो क्लास 9, 10 आप लोग के लिए भाषा शैली बहुत ही जरूरी है, 11, 12 इनके लिए भी। तो प्रसाद जी की भाषा पूर्णतः साहित्यिक, परिमार्जित एवं परिष्कृत है। भाषा प्रवाह युक्त होते हुए भी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है जिसमें सर्वत्र ओज एवं माधुर्य गुण विद्यमान है। अपने सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए प्रसाद जी ने लक्षणा एवं व्यंजना का आश्रय लिया है। प्रसाद जी की शैली काव्यात्मक चमत्कारों से परिपूर्ण है। संगीतात्मकता एवं लय पर आधारित इनकी शैली अत्यंत सरस और मधुर है। ठीक है, अब हम लोग जयशंकर प्रसाद जी का ये विस्तृत देखें। अब मैं अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करूंगी जो आप लोग एग्जाम में लिखना। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज पीएनएस मेमोरियल चैनल 2006 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।